इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस आप लोगों का आशीर्वाद अच्छे हैं बहुत। आदाब हकीम साहब। आदाब, स्वागत आपका, जय हिंद। बस वो एक आपने स्किन के लिए काली मिर्च, नमक जैतून और ये गोंद चिलगोजा, एक आइटम और भी बताई थी, 4 आइटम बताई थी आपने। शायद गिलोय बताई थी या गोंद, कोई और बताया था आपने। स्किन में क्या निखार के लिए, पिंपल्स के लिए? जैसे सोराइसिस हो या स्किन में कुछ अच्छा, दाने हो जाते हैं ना, स्किन डिजीज, ठीक है। इसके लिए तो किस तरह से लिए जाए इसको? क्योंकि मैं जब सुन रहा था, रिकॉर्डिंग ही सुन रही थी मैंने, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग में बताया था आपने ये। ठीक है सर जी। देखिए, उसका जो अहम है वो तो है नमक जैतून और खाने का सोडा, ये तो पानी में मिलाना है। अब किसी को गिलोय का पानी, ऐसे 2-2.5 इंच की गिलोय जो है वो पानी में उबालकर ये पानी पिलाते हैं और नमक जैतून मिलाकर उसमें 1-1 या 2-2 चुटकी पिला देते हैं, तो इससे स्किन को फ़ायदा होता है। किसी को इसके साथ में अलसी भी देते हैं, आधा चम्मच हल्की भुनी हुई पाउडर के रूप में, तो किसी को इससे फ़ायदा होता है। किसी को काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी देते हैं। इन सब के साथ में, इन सब दवाओं के साथ में काली मिर्च का पाउडर 2-2 चुटकी 2 बार देते हैं, तो इससे भी फ़ायदा होता है। किसी को किसी नुस्खे से फ़ायदा होता है, किसी नुस्खे से नहीं। तो एक-एक करके सबसे पहले तो नमक जैतून लीजिए पानी मिलाकर अलसी के साथ। इससे फ़ायदा नहीं हो तो पानी में गिलोय को उबालकर उसमें नमक जैतून डालकर अलसी के साथ लीजिए। उससे भी फ़ायदा नहीं हो तो ये नुस्खा बढ़ाते जाते हैं फिर काली मिर्च 2-2 चुटकी इसके साथ में लेते हैं, लेकिन स्किन डिजीज को फ़ायदा थोड़ा देर में होता है। जी, कॉलर हैं लखनऊ से आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार सर। वर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। अभी पहले बात किया था मैंने, 1.5 महीने पहले। हाँ मेरी पत्नी जो है, इनको फीवर आ रहा था 4 महीने पहले जी। तो इन्होंने, मतलब इनको दवा दी गई, यूटीआई की दी गई और फिर नहीं ठीक हुआ फीवर, तो फिर टाइफाइड की दवा दी गई, फिर नहीं, कुछ दिन ठीक हो, कुछ दिन के बाद फिर वैसे हो, तो उसके बाद फिर उनको यूटीआई का एंटीबायोटिक दिया गया। यानी कि 3 बार 4 महीने में 3 बार 10-10 दिन का एंटीबायोटिक इनको दिया गया। इनकी हालत बेकार हो गई और नहीं ठीक हुई, फीवर नहीं ठीक हुआ। इनको जांच वांच कराई गई, सारी जांच, यानी सीटी स्कैन, एक्सरे, हाथ का, पेट का और सब मतलब कराया गया जी। और कई बार बलगम कराया गया, खून की जांच कराई, स्टूल की, यूरिन की, सब कराया गया जी। तो इनको कोई भी चीज, बीमारी इनको नहीं डिटेक्ट हुई। केवल इनको हाइपर थायराइडिज्म ये डिटेक्ट हुआ है और जिसमें T4 214 आया, TSH इनका 0.001 आया। तो बाद में इनकी दवा जो है चालू की गई है और RA इनको पहले से था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवा हम आपके यहाँ से 2.5 साल से कर भी रहे थे, फायदा भी बहुत हुआ। लेकिन ये बीच में जो डेवलपमेंट किसी कारण से हुई है, चूंकि स्टेरॉइड भी 2-3 महीने लिया था इन्होंने, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब वहां पर जो हाइपर थायराइडिज्म ही केवल डिटेक्ट किया है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस इनको पहले से है और इनका पल्स रेट 130 के करीब होता था और बाकी बीपी की जो रीडिंग है वो लगभग बहुत ज्यादा नहीं अंतर थी, लेकिन पल्स रेट ज्यादा था। तो इनको हाई बीपी की दवा भी स्टार्ट की गई है और रूमेटॉइड के लिए भी अंग्रेजी दवा स्टार्ट की गई है और एक साल्ट आता है हाइपर थायराइडिज्म के लिए 10 mg सुबह शाम, ये इनको दिया जा रहा है। इस समय हकीम साहब ऐसा है कि इनको
काफी रिलीफ हो चुका है अंग्रेजी दवाओं से। मतलब रिलीफ तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी फीवर कभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, पैरासीटामोल ले लेते हैं, उतर जाएगा, फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा आएगा, ये पोजीशन चल रही है। मैंने अभी जो है डॉक्टर जफर को आपके क्लिनिक पर दिखाया था, मतलब बताया था जाकर के पूरी पोजीशन। तो उन्होंने हमको बहुत सी दवाएं जैसे कि पी केयर, यस केयर, आर केयर, जॉइंट फुट, ए केयर, तुलसी प्लस, बम्बू प्लस, हल्दी प्लस, नमक शिवरंजनी, इतनी चीजें हमको दिया है। तो मैं अब आप और इनको इस समय परेशानी है, हल्का फीवर आता है और खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन आती है। लैट्रिन ठीक होती है थोड़ी सी मात्रा में जी। और बाकी तकलीफ इस समय इनको नहीं है। इस समय इनको तकलीफ केवल फीवर की है, जो 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा आता है, 99-100 के बीच रहता है, और एक टैबलेट देने के बाद वो फिर 3-4 दिन के लिए मतलब ठीक हो जाता है। और खाने के बाद इनको लैट्रिन थोड़ी मात्रा में होती है। लैट्रिन पतली वतली नहीं होती, लैट्रिन ठीक होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में हर बार होती है जब खाते हैं। तो जी अब इनके लिए जो उचित सलाह है आप कृपया बता दीजिए। ठीक है जी। बहुत सम्मानीय है वर्मा साहब हमारे लिए, और उतनी सम्मानीय आपकी पत्नी है। और इन हालात से हर शख्स को गुजरना होता है, अस्पतालों और बुखारों और बीमारियों के हालात से सबको गुजरना होता है, यहाँ तक कि हमें भी गुजरना होता है। और कभी परेशानी यही होती है कि जो बीमारी है वो डिटेक्ट नहीं होती और अंदाजे से दवाएं चलती रहती हैं। तो देखिए इतने दवाएं ले रही हैं तो नमक शिवरंजनी इनके लिए ज़रूरी है। कम से कम 2 टाइम 2-2 चुटकी आप इन्हें दिया करें, तो इससे वो दवाओं के जो नुकसानात हैं वो जाहिर जो नहीं होते और नुकसानात हैं तो वो ज़ाया होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। कोई भी दवा इन्हें नुकसान पहुंचा कर नहीं जाएगी, ख़ासतौर पर एलोपैथिक। फिर जॉइंट में अगर दर्द है तो जॉइंट फोर्ट दें या एस केयर दें या टी केयर दें, लेकिन अलग अलग दें, एक साथ ना दें। ये दवाएं अगर सुबह को जॉइंट फोर्ट दिया है तो शाम को वो दें, टी केयर या एस केयर जो भी है, और उसी हिसाब से ये दोनों दवाएं एक साथ ना दें। और जो भी दवाएं दी हैं वो एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन जॉइंट फोर्ट या टी केयर या एस केयर एक साथ बिल्कुल ना दें, और गोंसिया भी एक साथ ना दें, अलग अलग टाइमों में दें। इसी तरह इलाज करें। और जो स्टेरॉइड वगैरह का इलाज है वो पल्स बढ़ाता है। अगर स्टेरॉइड की एक गोली खा लें तो आपकी पल्स और शुगर और सब कुछ एकदम अप हो जाता है। ये ताकतवर दवा है, हालांकि ये वक्ती इलाज होता है। तो इसके नुकसानात उनके जिस्म में ना रह जाए, उसके लिए नमक शिवरंजनी ज़रूर दे दिया करें 2 बार, ताकि वो जल्दी से किडनी से इन दवाओं को बगैर नुकसान पहुंचाए बाहर कर दिया करें। जी। अगली कॉलर है कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी बेटी जान और हमारे मसीहा आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आदाब मैम। हाँ, सवाल है बेटा, सर आप ना सौंफ और धनिया का चूर्ण जो बताते हैं यूरिन इन्फेक्शन के लिए जी, तो क्या हुआ मुझे ये मैंने अभी ध्यान से सुना था आपका नुस्खा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करती थी, मेरे को जलन आप बताते थे कि किडनी की सफाई करती है, जैसे बर्तन मान धो के रख देते हैं उस तरह से हमारी किडनी की सफाई करती है। तो मेरे को ख्याल आया एक दिन, फिर मैंने छोटी इलायची खाई, मेरे को बहुत जलन हुई यूरिन में, तो मैंने 2 छोटी इलायची इस्तेमाल की और विद इन 5 मिनट से जलन ठीक हो गई और यूरिन पास हो गया जी। तो ये मैंने कईयों को बताया, ये अक्सर मतलब खातून में ये प्रॉब्लम होती ही है ये। सर और भी कोई नुस्खा है तो ऐसा बताइए छोटा सा, जैसे ये कारगर हुआ मैंने किया। और ये भी बताइए सर, बड़ी इलायची पेट के लिए तो बहुत मुफीद है और जाहिर है कि पेट के सारे इमराज में काम करती होगी, इसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं सर वो भी बताइए। और जैसे आप बता रहे थे अभी
कि दिल बड़ा हुआ है उसके लिए आपने बताया नमक जैतून के साथ एक बड़ी इलायची है। जी तो सर ये दिल बड़ा हुआ क्या होता है, मैंने नहीं कभी सुना। ठीक है जी। देखिए, ये जैसे लीवर बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है या शेप बदल लेता है अपना, ऐसे ही दिल भी बड़ा हो जाता है। और उसकी निशानी ये है दिल बड़े होने की कि जब ऐसा आदमी चलता है तो चल नहीं पाता बिल्कुल भी, सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मतलब 2-4 कदम चलना भी उसके लिए मुहाल होता है। ये उसकी निशानी है कि फेफड़े ठीक होते हैं उसके लेकिन सांस फूलता है, तो ये दिल बढ़े हुए होने की निशानी होता है। और जैसे बड़ी इलायची का मैंने बताया कि ये दिल के लिए भी बहुत अच्छी है, आपको पता पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, और ये एसिडिटी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो ये सूजन को कम करने के काम आती है। तो दिल पे सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और नमक जैतून भी इन्हीं कामों में आता है। तो नमक जैतून 2 चुटकी और बड़ी इलायची 1 या 2 खाने से दिल की सूजन ख़त्म होना मुमकिन है। यही नुस्खा हमारे लीवर को भी फ़ायदा करता है, ये नुस्खा हमारी किडनी को भी फ़ायदा करता है। आपको तो पता है कि नमक जैतून तकरीबन 10-12 बीमारियों में काम आता है, तो इलायची के साथ और भी ज़्यादा काम आता है जी। और नुस्खे तो मैं बताता ही रहता हूँ तरह तरह के, खाली 1 दवा या 2-3 दवाएं और चुटकियों भर के नुस्खे मेरा बताना काम है। और ये सब बहुत तेज़ असर नहीं है तो किसी से कम असर भी नहीं है। आप तो सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, ज़रूरत पड़ने पर नुस्खा ले लिया करें। जी। लखनऊ से हैं आफरीन, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम आफरीन, खुश आमदीद। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ माशाल्लाह, आप बताएं कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआओं की तो हमेशा ही जरूरत रहती है। जी। हकीम साहब, हमें ये जानना था कि हम जो है साबिसान आपका नुस्खा सियागोन साथ ले रहे हैं, ठीक है, और नमक जैतून और सोडा अलसी के साथ ले रहे हैं, ठीक। तो मेरे अभी 6 महीने पहले दांत टूट गया था, तो उसकी वजह से अभी होली से पहले बहुत दर्द हुई, फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवा वगैरह दी, ठीक हो गई। अब वो दर्द जो वहाँ उन्होंने बताया कि नस खुल गई, उस वजह से अब दांत लगवाना पड़ेगा या मसाला जो भी करना होगा वो तो भी देखेंगे। तो उसकी वजह से आधे सिर में आईब्रो से लेके और आधे सर में दर्द बहुत हो रही, तो वो उसकी वजह क्या, कि दांत की वजह से है या कुछ और है? और मेरा एक और सवाल है जी। मेरी एक कजन है, वो मतलब ये साबिसान नमक जैतून और सोडा और धनिया और क्या बोलते हैं सौंफ इसके साथ ले रही हैं, तो उनकी गैस जो है वो बहुत ऊपर सर में चल रही, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है। जबकि नमक जैतून और सोडा लेते हुए उनको 10 महीने हो गए हैं, तो ये क्या वजह हो सकती है? और गैस का कैप्सूल भी वो खाती हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, ये जानना था। ठीक है। बस ये तो सवाल है। और देखिए, यही रास्ता है कि गैस का कैप्सूल खा लिया जाए, और भी अगर कोई जांच करानी है तो पेट की करा सकते हैं। वैसे इस नुस्खे से गैस कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखें आप कि क्या वजह हो सकती है। कोई सौंफ वगैरह खाकर देख लें, सौंफ 1-2 चम्मच चबा के खाएं दिन भर में, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे भी गैस कम हो जाती है। और एक सवाल था ना, दांत। हाँ, दांत की वजह से सर में दर्द नहीं हो सकता है आपको सर्वाइकल हो गया हो, और ये दर्द वाला सर्वाइकल होता है। आपको एक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ये आप 10 दिन करें, अगर उससे ठीक हो जाए समझ लीजिए ये सर्वाइकल की शुरुआत हो गई और आपका फ़ायदा हो जाना चाहिए 10 दिन में। ये एक्सरसाइज जो मैं अक्सर बताता हूँ आप तो जानती होंगी, ये आप करती रहिए 3 मिनट तक रोज़ाना, और इसके रिज़ल्ट 8-10 दिन में आते हैं। ये भी 3 मिनट, इसके रिज़ल्ट 8-10 दिन में आते हैं, इसलिए आप 10 दिन से पहले इसे रोकें नहीं। और मुझे उम्मीद है कि दांत से मुतालिक
दर्द आपके नहीं है।